तुम्हारा कर्म युद्ध अब आरंभ होने जा रहा है मित्र। कल तुम युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे, परंतु आज भी कोई कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है मित्र। ताचरे! ये भयंकर है संजय, ये महाविनाश का प्रारंभ है संजय। वो वट वृक्ष गिर गया संजय, जिसकी छाया में हस्तिनापुर और मेरे पुत्र सुरक्षित थे। अब कौन करेगा कुरुवंश की रक्षा? कौन करेगा मेरे पुत्रों की रक्षा? कुरुक्षेत्र में तुम्हारा स्वागत है अंगराज। आप जानते थे कि मैं माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूं। पितामह, यदि आप जानते थे फिर आपने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? क्यों मुझे रणभूमि में नहीं आने दिया? मैं कुंती के ज्येष्ठ पुत्र को अपने ही अनुजों से लड़ते नहीं देख सकता था। मुझे क्षमा कर देना पुत्र। मैंने तुम्हें सदैव दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। ये तुम्हारा युद्ध नहीं, क्योंकि मेरी भांति ना तो तुम वचन से बंधे हो, न ही राज्य से। तुम तो सदा परिवर्तन के लिए लड़े हो कर्ण। जन्म पर कर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए सदैव संघर्ष किया है तुम, परंतु ये भी सत्य है कि तुम जन्म से क्षत्रिय हो, शूद्र नहीं। क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म युद्ध नहीं, धर्म की सुरक्षा होता है। इस महायुद्ध से विलग रहो पुत्र। मैं वही कर रहा हूं जो परिवर्तन के लिए उचित है। मैंने सदैव अपना कर्तव्य पूर्ण किया है पितामह। अब आप मुझे रणभूमि में जाने से नहीं रोक सकते। आपने जो किया उस पर आपका विश्वास था। मैं जो करूंगा उस पर मेरा विश्वास है, और मेरा विश्वास है कि दुर्योधन युधिष्ठिर से कहीं अधिक सक्षम शासक है। निसंदेह तुम एक महान क्षत्रिय भी हो और योद्धा भी।
युद्ध और संघर्ष तुम्हारे रक्त में है। ये देह छोड़ते समय एक बात का खेद रहेगा मुझे कि यदि मैं तुम्हारे बारे में पहले जान जाता तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम विराजमान होते पुत्र। तुम्हारे ध्वज तले मैं गर्व से युद्ध करता और हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाती। ना ये अधर्म होते, ना ये युद्ध होता। तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर की रक्षा बनेंगे, यही इनका कर्तव्य है और यही नियति। मेरे पुत्रों का कोई अनर्थ नहीं हो सकता। यदि कोई अनर्थ का बाण उनकी ओर आएगा तो उसे सर्वप्रथम भीष्म की ढाल का सामना करना होगा। मुझे मुक्ति दो पुत्रों। पार्थ, इस गांडीव ने तुम्हें क्या क्षति पहुंचाई है जो तुम अपना क्षोभ इस पर उतार रहे हो? आज तुमने जो किया निसंदेह बहुत कठिन था पार्थ। बहुत साहस चाहिए अपने श्राद्धेय पर प्रहार करने के लिए, और ऐसा करके मनुष्य का मन टूट जाता है, अशांत हो जाता है। परंतु धर्म स्थापना के लिए, पाप के अंत के लिए ऐसा करना अनिवार्य था धनंजय। परंतु पार्थ, अब समय अशांत रहने का नहीं। अपने मन, अपनी शक्तियों को, अपने कौशल को एकाग्र करके केंद्रित करने का है पार्थ। तुम्हारे समक्ष अब तक वास्तविक चुनौती नहीं आई थी, परंतु अब वास्तविक चुनौती का आरंभ हुआ है पार्थ। अब तक युद्ध भूमि में जो तुम्हारे समक्ष थे वो केवल तुम्हारे प्रहारों को रोक रहे थे, परंतु अब कल जो युद्ध भूमि में तुम्हारे समक्ष होगा वो अपने सबसे घातक प्रहार तुम पर करेगा पार्थ। कौरवों की ढाल टूटी है और अब इस युद्ध में नियम टूटने प्रारंभ होंगे पार्थ। स्वयं को संभालो पार्थ और युद्ध के लिए सज्ज रहो, क्योंकि कल से प्रारंभ होगा वास्तविक महाभारत। मैं युद्ध के लिए सज्ज हूं माता। यदि तुम युद्ध के लिए सज्ज हो तो कल से यह रणभूमि
तुम्हारे सामर्थ्य और पराक्रम की साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है तुम्हारी गौरव गाथा सहस्त्र वर्षों तक गाई जाएगी। मैं आशा करूंगा कि इस युद्ध के पश्चात मैं गौरवशाली योद्धा कर्ण से भेंट कर सकूं। मुझे भी उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी पिता। नियति का लिखा मैं नहीं बदल पाया कुंती। वर्षों जिस द्वंद्व को मैं और तुम रोकते रहे, कल से वो प्रारंभ होगा। कल तुम्हारे दोनों पुत्र रणभूमि में एक दूसरे के विपक्ष में खड़े होंगे, एक दूसरे के रक्त के प्यासे। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर महाबली महामहिम भीष्म बाणों की शैया पर है। महाविनाश प्रारंभ हो चुका है और इस महायुद्ध में कोई भी जीवित नहीं बचेगा, ना कोई पिता और ना ही पुत्र। आपका स्वागत है आचार्य द्रोण। हम सब आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। आइए। मेरी मंत्रणा स्मरण है न मेरे होने वाले सम्राट? आज का दिन युद्ध भूमि में हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारे प्रमुख सेनापति महामहिम पितामह भीष्म शत्रुओं द्वारा रणभूमि से बाहर कर दिए गए और यह सब संभव हुआ है उन पांडवों के छल के कारण। किंतु यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है वीरों। यह युद्ध तब तक शेष है तब तक हमारी अंतिम सांसें शेष है।
और मैं दुर्योधन ये वचन लेता हूं कि मैं इस छल का प्रतिशोध लूंगा, अवश्य लूंगा। परंतु सेना का नेतृत्व करने के लिए एक कुशल सेनापति का होना आवश्यक है, और मेरे इस सेना का नेतृत्व कौन करेगा इसका निर्णय मैं ले चुका हूं। हमारी सेना का नेतृत्व करेगा मेरा मित्र अंगराज कर्ण। बस दुर्योधन, ये मेरा अपमान है और यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा गुरुदेव हूं। और मैं अपने इस अपमान को कदापि सहन नहीं करूंगा। स्मरण रहे। आज हस्तिनापुर का दुर्भाग्य है कि महामहिम बाणों के शैया पर लेटे हैं। बहुत अधिक पीड़ा हो रही है मुझे हस्तिनापुर लाया गया महामहिम द्वारा और किसी का द्वारा नहीं। और यदि महामहिम ने इस सूत पुत्र को अपने सेना में भाग लेने नहीं दिया तो मैं इस सूत पुत्र के अधीन रहकर इसके नेतृत्व में युद्ध कैसे कर सकता हूं। इसी कारण मैंने निर्णय लिया है कि मैं और अश्वत्थामा आज अभी और इसी क्षण से कौरवों के पक्ष का त्याग करते हैं। आचार्य, क्षमा करे पिताश्री, किंतु कर्ण के अधीन रहकर मुझे युद्ध लड़ना है या नहीं, यह निर्णय आपका नहीं, मेरा। आप मेरी ओर से निर्णय नहीं ले सकते। बस अपने पिता और आचार्य से विवाद करने की अनुमति ना तो धर्म देता है और ना ही तुम्हारे भीतर का योद्धा। और एक योद्धा भी किस पक्ष से युद्ध करेगा, इसका निर्णय ना तो उसके आचार्य लेंगे और ना ही उसके पिताश्री। मेरे आदेश की अवहेलना करने का तो साहस कभी मत करना अश्वत्थामा। निर्णय ले लिया है मैंने कि आज अभी और इस क्षण से हम कौरवों के पक्ष का त्याग कर रहे हैं। ये क्या किया तुमने? गुरु द्रोण को रोका क्यों नहीं तुमने दुर्योधन? होने वाले सम्राट हो तुम, सम्राट। तुम्हारी सेना का एक एक महारथी ये तुम्हारे विरुद्ध जाएगा तो युद्ध में विजय कैसे पाओगे तुम? जो युद्ध से विमुख हो उसे अपनी सेना में डालना अपने योद्धाओं को संकट में डालने के समान होता है मामाश्री। अरे
क्या करता मैं और क्या करूं? उन्हें बंधन में बांध कर रख लूं या फिर विरोध करने पर बंदी बनाकर रख लूं? आप जानते हैं यह संभव नहीं है, किंतु मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उचित कर रहा हूं। उचित नहीं कर रहे हो तुम। समझने का प्रयास करो दुर्योधन। हमें विजय पाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य की आवश्यकता है। मुझे मेरे मित्र के अतिरिक्त और किसी की आवश्यकता नहीं है मामाश्री। आओ सेनापति कर्ण, तुम्हारा स्वागत है। बताओ हम सबको कल के लिए हमारी क्या व्यू रचना रहेगी? मित्र, गांधार नरेश उचित कह रहे हैं। इस युद्ध को जीतने के लिए हमें गुरु द्रोण की आवश्यकता है। हाँ, देखो, समझाओ इसे, समझाओ इसे। व्यू रचने में उनसे अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं, और पितामह के पश्चात केवल गुरु द्रोण हैं जो सभी पांडवों की दुर्बलता जानते हैं। इसलिए उनका हमारे पक्ष में होना बहुत आवश्यक है मित्र, और मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा मित्र। ये मेरा वचन है। परंतु कर्ण, अब क्या किया जाए? गुरु द्रोण को कैसे मनाया जाएगा युद्ध के लिए? मेरे पास उपाय है। हाँ, कैसा कैसा उपाय अंगराज? गुरु द्रोण कल युद्ध में प्रस्तुत रहेंगे। पिताश्री, आप चाहते हैं ना कि मैं युद्ध भूमि में ना जाऊं, तो ठीक है। यदि मैं रणभूमि में नहीं जा सकता तो अभी इसी क्षण पांडवों के शिविर में जाकर सबका वध कर दूंगा, परंतु युवराज दुर्योधन की सहायता जरूर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण भी क्यों ना गंवाने पड़े। अश्वत्थामा, बात को समझने का प्रयत्न करो। तुम दुर्योधन की कोई मदद नहीं कर सकते, उल्टे तुम अपने प्राण संकट में डाल लोगे, और इसी कारण मैं नहीं चाहता कि तुम इस युद्ध में भाग लो, क्योंकि मैं तुम्हें इस प्रकार खोना नहीं चाहता। अब मैं कोई बालक नहीं हूं पिताश्री, अपने निर्णय स्वयं लेना चाहता और ऐसा करने में मैं सक्षम भी हूं। प्रणिपात। अब तक तो पितामह कौरव की रक्षा करते आए हैं, परंतु अब कौरव की ढाल शेष नहीं। मैं विकोदर भीम उन पापियों का नाश करना आरंभ कर दूंगा। कौरव का नाश करने की प्रतिज्ञा पूर्ण करने का अब समय आ गया है। हाँ भ्राताश्री, जिसकी प्रतीक्षा थी वो समय आ गया। सूर्य उदय होते ही हम सभी इस युद्ध की समाप्ति का आरंभ करेंगे। आइए महाराज, अच्छा हुआ आप आ गए। मेरा स्वयं ही आपसे बात करने का मन हो रहा था। जब से ये युद्ध आरंभ हुआ है गांधारी, तुम इन दीपकों का विशेष ध्यान रख रही हो, परंतु क्यों? मेरे सभी पुत्र उस युद्ध में गए हैं महाराज, और इसीलिए मैंने इन 100 दीपकों को अपने 100 पुत्रों की लंबी आयु की प्रार्थना के लिए जलाया है। अब ये 100 दीपक
मेरे 100 पुत्रों की आयु का एकमात्र सहारा है। कहीं इन दीपकों को संभालते संभालते तुम अपने हाथ न जला लेना गांधारी। नहीं महाराज, जब एक माता अपने शिशु को जन्म देती है तो उसे अपने आप ही ज्ञात होता है कि उसका शिशु क्यों रो रहा है। एक पुत्र को कभी अपनी माता को अपने रुदन का कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार मुझे इस बात का अनुमान हो जाता है कि इनमें से किस दीपक को तेल की आवश्यकता है और किसे नहीं, और इसके लिए मुझे नेत्रों की आवश्यकता नहीं है। तो पूछो अपने इन दीपकों से कि मेरे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? कौन? मैंने अभी भी आशा नहीं छोड़ी है महाराज। तात श्री के पश्चात द्रोणाचार्य हमारे पुत्रों की रक्षा करने में सक्षम है। गुरुद्रोण बाहर आइए, शीघ्र बाहर आइए। उत्तर दो मुझे, किसने किया? पांडव। आज उन दुष्टों ने मुझे पुत्रविहीन कर दिया। युद्ध की घोषणा करो, मैं उनके संपूर्ण वंश को एक साथ समाप्त कर दूंगा अंगराज। अपने पुत्र के हथियारों से मैं प्रतिशोध लूंगा, प्रतिशोध लूंगा। मैं पांडवों का अंत कर दूंगा, समूल नष्ट कर दूंगा उन्हें। अंगराज, तुम कौरवों के सेनापति हो ना, तो आज तुम्हारे सेनापतित्व में आज कौरवों की विजय होगी और पांडवों की हार, और ऐसी हार जो भूते न भविष्य। आज के सूर्योदय के साथ मैं पांडवों के जीवन का सूर्यास्त कर दूंगा। चलो मेरे साथ। अब किस बात की प्रतीक्षा है अंगराज? सूर्योदय होने वाला है, चलो मेरे साथ। परंतु आप तो एक सूत पुत्र के अधीन युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे आचार्य। परंतु यह समय स्पष्टीकरण देने का नहीं अंगराज, यह समय है स्पष्ट प्रहार करने का, केवल और केवल आक्रमण करने का। तो यह समय भयभीत होने का भी नहीं है। घुमा फिरा के बातें मत करो अंगराज, जो कहना है स्पष्ट रूप से कहो। कहना क्या चाहते हो तुम? सत्य कहना चाहता हूं आचार्य। आपने ये युद्ध मेरे सूत पुत्र होने के कारण नहीं छोड़ा था।
आप इस युद्ध से इसलिए पीछे हटे थे क्योंकि आपको अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की चिंता थी। अश्वत्थामा, मेरे साथ उपहास किया तुमने। उत्तर दो। मैं क्षमा चाहता हूं आचार्य, परंतु मैंने ये सब आपका उपहास उड़ाने के लिए नहीं, आपको सत्य का आभास कराने के लिए किया है। मैं केवल उस योद्धा को चिंता के भंवर से निकालना चाहता था जिसकी इस समय कौरव सेना को सबसे अधिक आवश्यकता है। आपके युद्ध न लड़ने का कारण मुझे आरंभ से ही ज्ञात था। पुत्र खो देने की पीड़ा से मैं भली भांति अवगत हूं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि एक योद्धा अपना कर्तव्य निभाना भूल जाए। जो आक्रोश आपने अभी दिखाया, यदि वही आक्रोश आप युद्ध भूमि में रखेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि आप कौरव सेना और अपने पुत्र को सदैव सुरक्षित रख पाएंगे। मुझे क्षमा कर दो दुर्योधन, मैं पुत्र मोह और कर्तव्य के मध्य उलझ गया था, बहुत कुछ भूल गया था। क्षमा कर दो मुझे। गुरु द्रोण, आप सेनापतित्व स्वीकार कर कौरवों की जीत सुनिश्चित करें और आपके पुत्र की सुरक्षा मैं सुनिश्चित करूंगा। ये मेरा वचन है कि जब तक मैं जीवित हूं, मृत्यु अश्वत्थामा के निकट भी नहीं आएगी। आपको इस प्रकार कष्ट देने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं पिताश्री, किंतु आपका पुत्र और एक शिष्य होने के नाते मैं आपको अपयश का भागी होने से बचाना चाहता हूं। पिताश्री, मैं आपसे एक वचन मांगना चाहता हूं कि जिस क्षण आप रणभूमि में उतरेंगे, उसी क्षण आप अपने हृदय से मेरे प्रति पुत्र मोह को त्याग दें और पूर्ण रूप से युद्ध को समर्पित हो जाएंगे। वचन दीजिए पिताश्री, मुझे वचन दीजिए।
सूर्योदय होने वाला है। आओ युद्ध की तैयारियां करें। मुझे गर्व है कि मैं सेनापति द्रोणाचार्य के ध्वज के नीचे युद्ध करूंगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मित्र, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हारा हर एक निर्णय मेरे ही हित में होगा। अद्भुत अंगराज, अद्भुत। आप तो कुशल नीतिकार निकले। नहीं, मेरा मित्र नीतिकार नहीं है, वो तो एक कुशल संचालक है, एक कुशल सेनापति है। कर्ण, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं और गर्व का अनुभव कर रहा हूं कि तुम मेरी ओर से युद्ध लड़ रहे हो। आज तुम्हारा मन, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, तुम्हारा मन शांत होना चाहिए और दृष्टि केंद्रित। मुझसे कुछ मांगने आई हो सुप्रिया? जो मैं आपसे मांगना चाहती हूँ वो आप मुझे नहीं दे सकते अंगराज। क्या चाहिए तुम्हें? एक माता अपने पुत्र का जीवन मांगती है। मेरे पुत्र हुसैन का जीवन मांगती हूँ मैं आपसे। दे सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इतने बड़े दानवीर भी नहीं हैं आप अंगराज, इसलिए अनुमति मांगने आई, जाने की अनुमति। मुझे समय चाहिए, तब तक जब तक मुझे आपको देखकर मेरे पुत्र की याद आनी बंद हो जाए। ठीक है, यदि तुम्हें समय चाहिए तो तुम्हें समय मिलेगा, परंतु एक दिन तुम्हें भान होगा कि यहाँ इस युद्ध में केवल तुम्हें ही सहारे की आवश्यकता नहीं है सुप्रिया।
जब तुम्हें इस बात का स्मरण होगा, आशा करता हूं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए समय हो। युद्ध का 11वां दिन। क्या सोच रहे हो भीम? कौरवों की गिनती कर रहा हूं ज्येष्ठ, जिनका मैं आज से अंत करना आरंभ करूंगा। कौन का है? आचार्य द्रोण, युद्ध आरंभ होने वाला है, परंतु मित्र कर्ण कहां रह गया? कहां है वो? संसार के वीर योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगे। मैं तो चिरंजीवी हूं, तुम मृत्युंजय कर्ण बनोगे। कर्ण बनोगे। कल से यह रणभूमि तुम्हारे सामर्थ्य और पराक्रम की साक्षी बनेगी। हे मृत्यु यार, यदि तू आने को प्रसन्न मुख दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित धरे आत्मबल भरे जीते हर बाधा गढ़, छूट ना पाए लक्ष्य हो चाहे सूक्ष्म सा छुपा होकर, मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ा इसके तन। हर हर महादेव।
दुर्योधन, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। आओ नकुल, व्यू का घेरा मत तोड़ाओ। ठहरो नकुल, ठहरो। सहदेव, हमें नकुल की सहायता के लिए उसके पीछे जाना होगा अभी। दुर्योधन! कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत है, महारथी कर्ण। मेरा मित्र आ गया। सज्ज हो ना पार्थ। इतने वर्षों पश्चात वो समय आ गया जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। और मेरे लिए ये दूसरा अवसर है। विराट में मैं तुम्हें परास्त कर चुका हूं, आज पुनः इस कुरुक्षेत्र में परास्त करूंगा। नहीं अर्जुन, इस कुरुक्षेत्र में इस युद्ध का केवल एक ही परिणाम होगा। हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु। देवराज इंद्र की अमोघ वाष्पी शक्ति। आज तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली दिन है अर्जुन।
कि मैं तुम्हारे पिता के दिए गए अस्त्र से तुम्हारा ही वध करूंगा। सावधान अर्जुन! यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारा अंत कर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो एक प्रश्न सदा के लिए अनुत्तरित रह जाएगा कि हम दोनों में से कुशल योद्धा कौन है। किस प्रश्न की बात कर रहे हो अंगराज? यदि मैं इंद्रदेव के दिए गए अस्त्र से अर्जुन का वध कर देता हूं तो सभी ये कहेंगे कि मैं अर्जुन से द्वंद्व करने में भयभीत हो गया, इसलिए मैंने युद्ध के आरंभ में ही इस अस्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन, तुम्हें स्मरण है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुमने मेरे पुत्र को गौरवपूर्ण अंत दिया, तो मैं भी तुम्हें गौरवपूर्ण अंत दूंगा, और उसका आरंभ मैं इसी क्षण करता हूं। तुम्हें जिस अस्त्र का प्रयोग मुझ पर करना है तुम कर सकते हो कर्ण, क्योंकि मुझे स्वयं के सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास है। आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं तुमसे अधिक कुशल योद्धा हूं। शीघ्र ही यह सिद्ध हो जाएगा कि कौन अधिक कुशल है। सावधान पार्थ, तुम्हारे समक्ष तुम्हारा सबसे कुशल प्रतिद्वंदी खड़ा है। गंगा पुत्र केवल तुम्हारे प्रहारों को रोक रहे थे, परंतु कर्ण तुम पर प्रहार करेगा और तुम्हें उसके प्रहारों से सावधान रहना है। स्वयं को बचाना है पार्थ। यदि युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी पर हावी होना हो तो अपने क्रोध को स्वयं पर हावी होने मत दो। पिताश्री, आपके इस पुत्र को किसी दिव्य कवच की आवश्यकता नहीं है।
हट जाओ मेरे मार्ग से। मेरा लक्ष्य वो 100 कौरव भाई है, तुम लोग नहीं। दुर्योधन, हमें शीघ्र अतिशीघ्र भीम को खोजना होगा, क्योंकि वो अवश्य तुम्हारे भाइयों का संहार करने का प्रयत्न करेगा। दुर्योधन, ठीक है मामाश्री। वैसे भी भीम को परास्त करके उसके घमंड को तोड़ना मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। नहीं दुर्योधन, मैं जानता हूं कि तुम पांडवों का अंत करने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हो, परंतु इतनी व्याकुलता भी ठीक नहीं है ना? द्रोणाचार्य, अब आप हमारे सेनापति हैं, आप भीम से द्वंद्व करके उसे रोकिए। उस भीम के लिए मैं ही पर्याप्त हूं और किसी को उसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना निर्बल भी नहीं हूँ कि तू मेरा एक ही प्रहार में अंत कर सके। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ, तो जाओ, जाकर अपने भाइयों को अपने मृत्यु के लिए आमंत्रित करो। जाओ। स्वयं को संभालिए अंगराज, रथ मेरे हाथ से बाहर हो रहा है। संभालिए अंगराज, रथ मेरे पास से बाहर हो रहा है। आदेश करें अंगराज। जब परिस्थिति पीछे ढकेले तो मनुष्य को आगे बढ़ परिस्थिति को पीछे ढकेल देना चाहिए। आगे बढ़ो सत्यसेन। पिछली बार वो भाग्यशाली निकला,
परंतु हर बार उसका भाग्य उसका साथ नहीं देगा। आचार्य, मैं जाके उस भीम को संभालता हूं। आप यहां रुक के सेना का नेतृत्व की। चलो साथ में। किसका इतना दुस्साहस? मेरा युवराज दुर्योधन का रथ रोके। बोलो किसका? ये साहस मैंने किया है काकाश्री। अब बताओ गदाधारी भीम, हम पांचों के साथ युद्ध करने में तुम्हें कहीं भय तो नहीं लग रहा है? भय और भीम को तुम कौरव भाइयों से अब आपके पास दो ही मार्ग है, द्वंद्व कीजिए या समर्पण। जाओ बालक, जाओ जाओ, जाके कहीं और खेलो। मैं दुर्योधन हूं, दुर्योधन। मेरे साथ द्वंद्व करना भारी पड़ेगा तुम्हें। इस भ्रम में मत रहिएगा काकाश्री कि मैं आपसे द्वंद्व करने में सक्षम नहीं। बालक अवश्य, परंतु एक योद्धा भी हूं। उत्तम, अति उत्तम अभिमन्यु। परंतु यदि तुम्हारा ये खेल समाप्त हो गया हो तो मैं जाऊं? क्या है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण द्वंद्व करने जाना है मुझे। तुम्हारे लिए समय नहीं है मेरे पास। अलग, परंतु द्वंद्व में आगे जाने का अब एक ही विकल्प है काकाश्री, कि आप मेरी चुनौती स्वीकार करें और मुझसे द्वंद्व करें। ऐसा शीन प्रहार जो मेरे रथ को हिला भी ना पाया। अच्छा, तो सब घेर कर प्रहार करोगे? करो करो अपनी मंशा पूरी।
सावधान अंगराज। नहीं मानेगा तू तो ठीक है, मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तत्पर हो जा। अंगराज, कुशल तो हैं आप? हाँ। परंतु अगर ऐसे ही चलता रहा तो शीघ्र ही अर्जुन हमें इस कुरुक्षेत्र से बाहर निकाल देगा। क्या करें अंगराज? योद्धा के पास युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। आगे बढ़ो सत्यसेन। प्रतीत होता है माधव कि कर्ण को युद्ध भूमि से दूर रखने के लिए यह अस्त्र पर्याप्त होगा। किसी निर्णय पर शीघ्र पहुंच जाना उचित नहीं होता पार्थ।
अति उत्तम, अति बलशाली प्रहार कर्ण। तुम वास्तव में एक कुशल योद्धा हो कर्ण। माधव, मैंने अपने बाण से कर्ण को युद्ध भूमि से लगभग बाहर ही धकेल दिया, तब तो आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। कर्ण के प्रहार से हमारा रथ तनिक क्या कांपा, आप उसकी प्रशंसा ही किए जा रहे हैं, क्यों? शत्रु हो या मित्र, प्रतिभा और कौशल की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए पार्थ। यदि ऐसा है तो मेरे प्रहार कर्ण से अधिक शक्तिशाली थे, तब भी आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। मानता हूं पार्थ कि तुम्हारे प्रहारों से कर्ण का रथ बहुत अधिक पीछे चला गया और कर्ण के प्रहार से हमारा रथ बस कुछ ही अंगुल पीछे गए। परंतु तुम ये मत भूलो पार्थ कि कर्ण के रथ पर बैठा सारथी एक सामान्य मनुष्य है। और तुम्हारे इस रथ पर मैं विद्यमान, साक्षात बजरंग बली विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड का भार है इस रथ पर और अपने प्रहार से इस रथ को पीछे धकेल देना बड़े कौशल की बात है पार्थ। अब तुम ही बताओ पार्थ, मैं कैसे इतने कुशल योद्धा की प्रशंसा ना करूं? वास्तव में कर्ण एक कुशल और वीर योद्धा है। तुम्हारी रक्षा अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे सामने वीर नहीं, तुम्हारा काल खड़ा है। तूने क्या किया? कहाँ चले काकाश्री, वंद अभी शेष है। मेरे मार्ग में मत आ बालक, हट जाओ।
मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए आर्य। उनके सुरक्षा के संकेत मेरे जलाए दीपकों की लौ डगमगा रही है। मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है स्वामी। ये अवश्य ही कोई अपशगुन है। महाबली भीम ने आपके एक और पुत्र का वध कर दिया है महाराज। कह दीजिए संजय से ये सत्य नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। यही सत्य है महाराज। महाबली भीम ने आपके पुत्रों का नाश करना आरंभ कर दिया है। ये क्या किया तुमने भीम? ये क्या किया? सामर्थ है तो आकर मुझसे लड़। मेरे भाइयों का रथ क्यों मार रहा है? कायर की भांति क्या भाग रहे हो? साहस है तो युद्ध करो कर्ण। रणछोड़ की उपाधि मेरे लिए अपमान नहीं सम्मान है। ये मैंने माधव से ही सीखा है कि कभी कभी युद्ध टाल देना श्रेष्ठ होता है। हाँ, मैं स्वीकारता हूं कि मैं ये द्वंद्व पूर्ण छोड़कर जा रहा हूं, परंतु इस द्वंद्व को मैं बहुत शीघ्र ही पूर्ण करूंगा अर्जुन। तुम ये समझ लो अर्जुन कि भीम के कारण तुम्हें कुछ और क्षण जीने का अवसर मिल गया है। शीघ्र करो सत्यसेन। सावधान कर्ण। यहां तुमसे नीति सीखने नहीं, युद्ध करने आया हूं। और आज मैं तुम्हें ये द्वंद्व छोड़कर नहीं जाने दूंगा। अब क्या करें अंगराज? हमारा रथ तो फंस गया है और इसे यहाँ से हिलाना भी संभव नहीं। कैसे बढ़ेंगे हम आगे? हमें किसी भी परिस्थिति में यहाँ से निकलना होगा, अन्यथा भीम वहां अनर्थ कर देगा। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी टंगा में देखो। क्यों? क्या हुआ? अब मुख से अट्ठास क्यों नहीं निकल रहा? हंसो और जोर से हंसो, अपने गाल पर हंसकर दिखाओ। सैनिकों, लौट कर जाने का कोई मार्ग शेष नहीं, केवल एक ही मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तुम अपनी मृत्यु प्राप्त करोगे और मैं अपने प्रतिशोध का लक्ष्य
आप मुझे बहुत ही कुशल सारथी हैं अंगराज। अर्जुन को इस प्रकार नहीं रोक पाएंगे आप। अब एक ही उपाय है। किरणास्त्र। कर्ण वहां है माधव। अश्वत्थामा! सावधान अर्जुन! संजय, तुम मौन क्यों? मेरा पुत्र दुर्योधन कहाँ है? युवराज दुर्योधन अभिमन्यु के द्वारा बनाए गए भंवर में अभी भी फंसे हुए हैं महाराज। और भीम? महाबली भीम आपके एक और पुत्र की ओर काल बनकर बढ़ रहे हैं महारानी। संजय, इतनी निष्ठुरता से तुम ये समाचार कैसे दे सकते हो संजय? कैसे? क्षमा चाहता हूं महारानी, किंतु मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रहा हूं और मेरा कर्तव्य यह है कि मैं आपको सत्य बताऊं। और सत्य यह है कि आपके पुत्रों का नाश आरंभ हो चुका है। नहीं, जब तक महारथी कर्ण युद्ध में उपस्थित है, कौरव वंश का अंत असंभव है। रक्त बह रहा है। युद्ध में मेरे पुत्र संकट में। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कर्ण कि तुम मेरे और कौरव के मध्य मत आओ,
क्योंकि तुम मेरा आखेट नहीं, तुम अर्जुन का लक्ष्य हो। मैं अपने अनुज से उसका लक्ष्य नहीं छीन सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा छोड़ दूंगा। मैं विकोधर भीम भक्त, एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि मेरा रक्त है, परंतु नहीं, ये रक्त तुम्हारा है। रक्त का रंग तो एक ही है हमारा। एक क्षण के लिए ही सही तुमने इसे अपना रक्त समझा, इसीलिए तुम मेरे मानस अनुज हुए, और तुमसे ज्येष्ठ होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बस कर्ण, बस, एक और शब्द नहीं। इतना दुस्साहस दुर्योधन के फेंके गए ग्रास पर पलने वाले सूतपुत्र स्वयं को मेरा भाई कहने की उदंडता दिखा रहा है। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, हट जाओ मेरे मार्ग से। युद्ध का मार्ग मैंने स्वयं चुना है और इसे मैं नहीं छोड़ने वाला। इस रेखा को देख रहे हो भीम? इस रेखा के घेरे के भीतर कौरव सुरक्षित हैं। सूर्यास्त होने में कुछ ही क्षण शेष हैं। यदि कल भी युद्ध करना चाहते हो तो इस रेखा को मत लांघना। प्रतीत होता है कि तुम्हारी जीवन रेखा आज ही समाप्त होने वाली है कर्ण। कल का सूर्योदय क्या, आज का सूर्यास्त भी तुम्हारे भाग्य में नहीं। सूत पुत्र कर्ण, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। प्रहार करो मुझ पर, आओ युद्ध करो मुझसे। आगे बढ़ो कर्ण। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। इस भंवर को ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। इसे तोड़ने के लिए मुझे इस भंवर के दिशा के विपरीत दिशा में घूमना होगा ताकि इस भंवर का प्रभाव कम कर सकूं। क्या हुआ कायर? अब तक तो बड़ी डिंगे मारे थे। अरे लज्जा आनी चाहिए तुम्हारी माता को, जिसने तुम जैसे निर्बल को जन्म दिया। यदि एक और शब्द अपनी जीवा से निकाला तो तुम्हारी जीवा काटकर फेंक दूंगा। जिसने मुझे जन्म दिया है उसके सम्मान के लिए स्वयं उसे दिया वचन भी भुला दूंगा। अपनी माता के मान पर चिंगारी पड़ी तो तिल मिला गए कर्ण। वो पांचाली भी किसी की माता थी, किसी की पुत्री थी, जिसे वस्त्रहरण के अपमान की अग्नि में जलना पड़ा। और अब वो अग्नि कौरव पक्ष में उपस्थित हर एक को भस्म कर देगी।
कर्ण, तुम्हें भी। एक महत्वपूर्ण सूचना है कौंते। वृकोदर भीम और अंगराज कर्ण के मध्य महाविकट द्वंद्व हो रहा है और परिणाम के संकेत शुभ नहीं है। माता, रथ को गदा भीम की ओर ले चलो। अर्जुन, तुमने हर एक परीक्षा में सफलता पाई है। देखना यह है कि तुम इस परीक्षा में सफल होते हो या नहीं। कृष्णदेव, रथ अर्जुन की ओर से चारों द्रोण का ध्यान हटाओ। सारथी, आगे बढ़ो। बार बार मेरे समक्ष क्यों आ जाते हो? क्योंकि आपके प्रारब्ध में मुझसे द्वंद्व लिखा है आचार्य, अर्जुन से नहीं। हट जाओ मेरे मार्ग से। सावधान। प्रणाम काका श्री। विचित्र बात है ना कि प्रत्येक बार आप मुझसे युद्ध बीच में छोड़कर ही चले जाते हैं। मूर्ख! आज मैं तुम्हें और इस द्वंद्व को समाप्त करके ही जाऊंगा। अधिकाराणां
अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पुत्रों। अपने पिताओं की प्रतिज्ञा को स्मरण रखना और अपनी माता के अपमान को मत भूलना। पुत्र, ये धागा तुम्हारी हर विपदा से रक्षा करेगा। दुर्योधन, इस बालक के साथ बचकाना खेल बंद करो। वहां देखो, कर्ण और भीम के मध्य घातक संग्राम छिड़ा है। इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलेगा मेरे होने वाले सम्राट। ना, जाओ और इस दुस्साहसी भीम का अंत कर दो।